जानना है तो उसे जानो जो सत्य है, जो मिटने वाला है उसे जानने से फायदा भी क्या होगा। आज जानते हो कल मिटेगा, आज मिला है कल बिछड़ेगा, आज जुड़ा है कल टूटेगा। यही ऐसे ही तो जगत के संबंध हैं, सारे संबंध शरीर से हैं। अगर शरीर अक्षम है, असहाय है, कुछ नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, अपने आप भोजन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो शरीर अपनों पर ही बोझ बन जाता है। इसका अर्थ अपने तो तब भी है जब देह काम नहीं कर रहा। जब देह काम नहीं कर रहा तो तुम भी कचरे की तरह एक कोने में पड़े रहोगे। जब उन्हें होश आएगा तब तुम्हें रोटी फेंक देंगे। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं तब तक सब अपने लगते हैं, मेरा मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी बहू, मेरे बेटे। सोच कर देखो, अपना ही बेटा आश्रमों में ले जाकर छोड़ देते हैं, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो कमरे में बंद रहता है, कुछ कर नहीं सकता। ये क्या करेगा? जो अच्छा है उस पर ध्यान दो, इससे तो कोई अपेक्षा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? बेटे से प्यार नहीं, अपेक्षा से प्यार है कि वो कुछ अच्छा करेगा। आप स्वयं का दर्शन करना, क्यों? और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बचपन था, नहीं रहा, खेल खेल में निकल गया। जवानी आई, उमड़ती घुमड़ती जो से जवानी, वो भी सरक गई। बुढ़ापा परमानेंट वो भी नहीं है, परंतु जब आया तो लेकर ही जाएगा। ये थोड़ी यारी तो निभाता है, छोड़ता नहीं है, लेकर जाता है। इसलिए बुढ़ापे से प्यार करो, थोड़ा ज्यादा दिन रहता है। अगर कहो बचपन, जवानी और बुढ़ापा में सबसे ज्यादा कौन साथ देता है, वो है बुढ़ापा। बचपन भी सरक गया मुट्ठी भर रेत की तरह, जवानी भी सरक गई। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी जैसा। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। बस इतनी सी है जिंदगानी, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। जब कोमल कोमल बचपन था, गुलाब के पंखुड़ी की तरह, फूलों की तरह चरण, हाथ पैर, माँ उठा लेती थी झूले से तो उठ जाते थे, लिटा देती थी तो लेट जाते थे, भूमि में गिर पड़े तो पड़े रहते थे। माँ की गोद ही राज सिंहासन लगा करती थी, उठाकर नहला धुलाकर काजल और इत्यादि लगाकर, कपड़े पहनाकर गोद में बिठा लिया तो लगा कि राज सिंहासन मिल गया। तब तक रोता था जब तक माँ गले से नहीं लगा ले। नींद तब आती थी जब माँ के हाथों के झूले में झूलता था। वही बचपन जब बीत गया, चला गया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो वही बचपन जाते ही, जवानी आते ही बचपन बीता, किशोरावस्था का आगमन हुआ। टीनेजर्स, उमड़ती घुमड़ती जवानी, कुछ करने को व्याकुल जवानी, कुछ पा लेने को आकुल जवानी। अब माँ की गोद, पिता की गोद अच्छी नहीं लगती, अब कोई अपना मिले। अपना, ये अपने नहीं थे। शरीर की जरूरतें बदलने लगी। टीनेज, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे, ऐसा लगता है आसमान में उड़ रहा है, बाइक दौड़ा रहा है, कार चला रहा है, ये बन गया, वो बन गया। माता पिता कहते बेटा उठ जा, वो सपनों में खोया हुआ है, क्योंकि युवा अवस्था आ रही है। शरीर की जरूरतें भी बदलती चली जा रही है। अब माँ की गोद राज सिंहासन नहीं लगती। अब पिता जब कहता है आजा मेरे पास सो जा, तो मन नहीं करता। जितना देर माता पिता से दूर रहे, एकांत में रहे, दोस्तों में, मित्रों में, यारों में, समय बदला, जरूरत बदली। जिस माँ पिता के बिना रह नहीं पाता था, अब उन्हीं के पास रहने का मन नहीं करता। कोई ऐसा मिले जो मेरी आंखों की तारीफ करे, मेरे होठों की तारीफ करे, मेरे रंग की तारीफ करे, मेरी केस राशि, मेरे बालों की तारीफ करे, मेरे गालों की, मेरी चाल की, मेरी आवाज की। कानों के सुख के लिए उधर ही भागा, जैसे मृग कस्तूरी ढूंढने भागता है, पूरे जंगल में भागता है, कहीं प्यार मिल जाए, कहीं कस्तूरी मिल जाए। वो सुवास, वो खुशबू, वो सुगंध कहाँ से आ रही है? इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, दौड़ दौड़ के सहारा के रेगिस्तान में गिर पड़ता है। शरीर मूर्छित हो जाता है, थक जाता है, लेकिन कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि कस्तूरी तो मृग की नाभि में थी। उसने बाहर तलाशा पर मिली नहीं। इसी तरह प्यार बाहर तलाशो की तो आंसू मिलेंगे,
कोई तुम्हें प्यार करे, क्यों करेगा? जब तुम्हारे ही पास नहीं है, तुम कंगाल हो, प्यार चुक गया, खत्म हो गया, तो तुम्हें क्यों करेगा कोई? सब कंगाल है, सबको चाहिए, सबको अपेक्षा कि कोई मुझे प्यार करे। तो पहले अपनी गागर भर लो, और इतना भर लो, इतना भर लो, अपने आप से इतना प्रेम करो। किसी और के लिए रोने वालों सुन लो, जिसने खुद से प्यार किया ना, पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है, पूरी दुनिया। बहुत उदाहरण है मेरे पास। खुद से कभी प्रेम करके देखो, इतना भर लो अपनी मन की गागर को कि छलकती रहे, उसकी एक बूंद पाने के लिए भंवरे की तरह हमें मिल जाए। हमें काश वो मेरी तरफ एक बार देख ले, काश जितना जिसके पीछे भागोगी, तुम सबके लिए आज मैं बता रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं, जितना, ये अनुभव का विषय है। संसार के पीछे जब तक भागोगे, संसार देखेगा तक नहीं तुम्हारी ओर, और जिस दिन तुमने संसार छोड़ दिया, जगत छोड़ दिया, नहीं चाहिए, उसी दिन संसार तुम्हारे चरणों में बैठ जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी खुशियों की, अपनी प्रसन्नता की चाबी किसी के हाथ में मत देना। प्रेम करना, आदर करना, इज्जत करना, ये तुम्हारे संस्कार है। लेकिन किसी पर डिपेंड हो जाना कि वो नहीं मुस्कुराएगा तो मैं कैसे मुस्कुराऊं, अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं पूरे दिन कुढ़ती रहूंगी लेकिन मुस्कुराऊंगी नहीं। अरे मुस्कुराने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया था। एक बार एक गधा जो है बैठा हुआ था और बैठ करके मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, हंसने की कोशिश कर रहा था। अब बेचारा हंस नहीं पा रहा था। किसी ने पूछा ये गधा क्या कर रहा है? बोले ये मुस्कुराने, मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, पर उसके भाग्य में नहीं है कि वो मुस्कुरा सके, वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर सके। मान लो कभी किसी गधे को प्रसन्नता हो, कैसे व्यक्त करेगा, कैसे मुस्कुराएगा, कैसे दांत दिखाएगा, और कौन उसकी मुस्कान से रीझेगा, कौन समझेगा? और मनुष्य उदास बैठा रहे। गधा तो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा था, और मनुष्य उदास बैठा रहे, तमाम बोझ सिर पर रखे, तो क्या बनने की कोशिश कर रहा है वो, बताओ? हाँ, तो इसीलिए मनुष्य हो तो मनुष्य रहो। इतना प्रेम से भर लो, इतनी तृप्ति से भर लो। अपने आप को दर्पण में देखकर कभी कहो, अपनी नासिका, अपने कर्ण पल्लव, अपने नेत्र पटल, अपनी चिबुक, अपनी टोड़ी, अपनी ग्रीवा, कितना सुंदर है ना संस्कृत के शब्द। ग्रीवा, कंबुकंठ, शंख जैसी ग्रीवा, आयताकार स्कंद, सुंदर सुंदर कोमल बाजुएं, लंबी लंबी प्यारी उंगलियां, सुंदर चरण, सुंदर कटिप प्रदेश, कमर में बंधी हुई किंकणी करधनी कैसी, कमर में लिपटी साड़ी कैसी, भगवान ने कैसा कमनीय स्वरूप दिया तुम्हें, फिर भी तुम रोतड़ू बन के रोते रहो, हाय उसने मेरी तरफ देखा नहीं। क्यों? अपनी प्रसन्नता किसी के हाथों में मत दो। एक दिन दुनिया भाग कर तुम्हारे पास आएगी, एक बार करके देखना। अपने दर्पण में अपने लिए सजना कभी, अभी तक तुम सब दूसरों के लिए सजती रही हो।